हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है अप्रैल 2023 के टॉप 100 करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023। 2023 का जो फेमिना मिस इंडिया है, ये खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है नंदिनी गुप्ता। सो फ्रेंड्स, नंदिनी गुप्ता ने जीता है फेमिना मिस इंडिया का खिताब। इस बार हुआ था इंडिया का 59th, या जो नंदिनी गुप्ता हैं ये 59th जो है मिस इंडिया बनी है। ये कोटा शहर जो राजस्थान में है वहाँ से बिलोंग करती हैं। अगर हम बात करें लास्ट मिस इंडिया की, यानी जो 2022 में मिस इंडिया बनी, वो कौन, उनका नाम क्या है? सिनी शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट वाटर बजट टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन समर? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केरल स्टेट। सो गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो है फ्रेंड्स केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। तो दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? आशा भोसले जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, इसे शुरू किया गया था लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी के सम्मान की मेमोरी में इसे शुरू किया गया था, जिनका निधन फरवरी 2022 में हुआ था। अच्छा, ये दूसरा अवार्ड है, सो हमें इसके पहले रेसिपेंट का नाम भी याद होना चाहिए। तो 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला था। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर आदिवासी सम्मान निधि योजना टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कल्चर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी? मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, ये योजना शुरू किसने की है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इस स्कीम के तहत 10,000 रुपीज़ का जो ग्रांट है वो ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, ताकि जो ट्राइबल फेस्टिवल्स होती हैं उनको सेलिब्रेट किया जा सके। तो उसके लिए ग्रांट जो है वो दिया जाएगा फ्रेंड्स, जो वहाँ की ग्राम पंचायत है उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन यूनिट बी सेटअप? तो भारत की जो पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई है, ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसे स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स पानीपत, हरियाणा में। ये जो यूनिट है इसे जॉइंटली सेटअप किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और जो यूएस बेस्ड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका नाम क्या है? कंपनी का नाम भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लांजाजेट। तो इन्होंने इस यूनिट को साथ में मिलकर ये जो है इस यूनिट को लगाएंगी। फ्रेंड्स, हमारी जो ईयरली ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 तक की, इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ये बुक आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉकेट स्टारशिप? आंसर इज नासा। तो यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप जो है इसको लॉन्च किया है। यहाँ पे करेक्शन करेगा छोटा सा, नासा की जगह करेगा यहाँ पे स्पेस एक्स। तो नासा की ये भी यूएसए की ही एक स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रॉकेट है स्टारशिप, इन्होंने लॉन्च किया है। नासा ने देखिए स्टारशिप को सिलेक्ट किया था कि ये ह्यूमंस को लेके जाएगा मून पर 2025 में। ये जो स्टारशिप रॉकेट है ये 164 फीट टॉल है और इसे डिज़ाइन किया गया है कि ये क्रू और कार्गो को ले जा सकता है, कैरी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन हैज़ बीन डन? भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है, इसका जो पहला ट्रायल है ये सक्सेसफुली कहाँ पे किया गया है? तो इसे सक्सेसफुली किया गया है कोलकाता शहर में।
इसके ट्रायल के दौरान जो मेट्रो रेल है उसको ऑपरेट किया गया है। जो मेट्रो रेल है देखिए ये हुगली रिवर के अंडर 550 मीटर का जो टनल है उसमें ये जाएगी मेट्रो, और उसमें इसका सक्सेसफुली ट्रायल किया गया। इस ट्रेन के इंट्रोडक्शन के साथ जो हावड़ा मेट्रो स्टेशन है ये इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023? कौन सा देश है जो कि फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स इसकी मेजबानी करेगा अर्जेंटीना। ये एडिशन कौन सा होगा? 23rd एडिशन। जो 22nd एडिशन हुआ था 2019 में वो पोलैंड में हुआ था, और उसमें यूक्रेन जो है वो उसका विनर रहा था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय ओवरटेकिंग चाइना? तो चाइना को अब पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो वो कौन सा देश है फ्रेंड्स? इंडिया। सो अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चाइना की पॉपुलेशन है 142.57 करोड़। दोनों की पॉपुलेशन में, दोनों कंट्री की पॉपुलेशन में 2.9 मिलियन का डिफरेंस हो गया है। सो भारत अब सबसे पॉपुलस कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रोन कैरियर वॉरशिप TCG अनादोलू? तो इसे लॉन्च किसने किया है? इसे टर्की ने जो है, तुर्की आप कह सकते हैं, तुर्की ने जो है, जो कि टर्की का नया नाम हो गया है, तुर्की ने जो है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान 2023? राइट आंसर है राज सुब्रमण्यम। तो प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स राज सुब्रमण्यम को। ये फेडेक्स कंपनी जो है उसके CEO हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो इंडियन ओरिजिन पर्सन्स हैं एंड डायस्पोरा हैं उन्हें ये अवार्ड या उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। उनका जो रेस्पेक्टिव फील्ड है उसमें उन्होंने जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए उन्हें जो है ये सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स सीरिया। तो सीरिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है नार्को स्टेट बन गया है। सीरिया की बात करते हैं तो कैपिटल है इसकी दमिश्क, और सीरियन पाउंड है यहाँ पे करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मैल्कॉम अदेशिया अवार्ड 2023? राइट आंसर है उत्साह पटनायक। इन्हें हाल ही में मैल्कॉम अदेशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्साह पटनायक जी की बात करते हैं सो ये इकोनॉमिस्ट और ऑथर हैं। मैल्कॉम अदेशिया अवार्ड दिया जाता है सोशल साइंस के फील्ड में जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट डोनर कंट्रीज टू द यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड? यूनाइटेड नेशन लोकतंत्र जो फंड है देखिए उसमें सबसे बड़े दाता देश जो डोनेट करते हैं, अगर हम उनकी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो भारत की इसमें रैंक क्या है? भारत जो है वो इसमें फ्रेंड्स चौथे स्थान पे यानी 4th पोजीशन पे है। इससे पहले टॉप 3 डोनर कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है USA, सेकंड पे है स्वीडन और थर्ड पे है जर्मनी। यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड की जो स्टेबलिशमेंट है 2000, तो इसकी स्थापना जो है फ्रेंड कब हुई? 2005 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA में है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस 2023 हेल्ड? संपीड़ित बायोगैस पर जो वैश्विक सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। इसकी जो थीम रही इस कॉन्फ्रेंस की वो क्या थी? टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ। तो ये रही इस सम्मेलन की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कम्बम अंगूर हैज़ बीन गिवन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग दिया गया है? तो कौन से स्टेट के हैं ये? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा तमिलनाडु से हैं। फ्रेंड्स जो GI टैग होता है ना वो दिया जाता है किसी प्रोडक्ट को 10 साल के लिए, लेकिन उसके बाद आप इसे रिन्यू भी करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो फर्स्ट कंट्री बनी है कौन सी? घाना। घाना जो है वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड कंट्री है। कैपिटल है इसकी एकरा।
करेंसी है घानियन सेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ 10 रिचेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड? दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में टॉप किसने किया है? तो किया है फ्रेंड्स न्यूयॉर्क के यूएसए की न्यूयॉर्क सिटी ने जो इस लिस्ट में टॉप किया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, न्यूयॉर्क जो है वो इस लिस्ट में सबसे टॉप पोजीशन पे है। इसके बाद जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वो इसमें सेकंड पे है। इस रिपोर्ट को इशू किसने किया है? तो हेनलेन पार्टनर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को इशू किया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द एप्लीकेशन एंड पोर्टल जिसका नाम है साथी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? साथी नाम से जो एप्लीकेशन है और पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है? तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने जो है इसे लॉन्च किया है। साथी की फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। साथी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से जो सीड प्रोडक्शन है, यानी जो बीज उत्पादन है, गुणवत्ता वाले क्वालिटी वाले जो सीड प्रोडक्शन हो गया और जो सर्टिफिकेशन है उसको इंश्योर करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग एप्लीकेशन? सो किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक ने। सिटी यूनियन बैंक की स्टेबलाइजमेंट हुई 1904 में। हेडक्वार्टर इसका है तमिलनाडु में और इसके सीईओ हैं डॉक्टर एन कामकोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड जर्मनीज हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023? तो ये जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान है और इस सम्मान से सम्मानित किया गया है फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेलिना मर्केल को। एंजेलिना मर्केल जो है ये जर्मन की चांसलर 2005 से 2021 तक, या आप कह सकते हैं कि इन्होंने जर्मनी का नेतृत्व करने के लिए ही उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who will be honored with Master दीनानाथ मंगेशकर Award 2023? राइट आंसर इस पंकज उदास और विद्या बालन, इन दोनों को ही मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पंकज उदास जी को ये अवार्ड मिला है उनके इंडियन म्यूज़िक में जो कंट्रीब्यूशन रहा, और विद्या बालन को उनके इंडियन सिनेमा में जो हिंदी सिनेमा में है उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, When has World Heritage Day 2023 been celebrated? सो बात करें विश्व विरासत दिवस की, तो ये कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि दुनिया भर में जो हेरिटेज साइट्स हो गई, या आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में ह्यूमन हिस्ट्री से जुड़े जो भी हिस्टोरिकल, कल्चर और नेचुरल साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको संरक्षित करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। बात करते हैं थीम, तो इसकी थीम रही है हेरिटेज चेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड किसान संपर्क अभियान टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंट टू फार्मर्स? किसान संपर्क अभियान, तो इस अभियान को शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023? राइट आंसर इज इंडिया। सो इंडिया ने पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस समिट का उद्देश्य ये है फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स सच एज क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट बाय एक्सप्लोरिंग बुद्धिस्ट टेक्निक एंड प्रैक्टिसेस। तो बुद्धिस्ट जो टेक्निक्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सप्लोर करके क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, इन सभी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है उसको खोजना, ये समिट का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अनवील्ड द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ भीमराव अंबेडकर जी इन इंडिया? सो ये भीमराव अंबेडकर जी का सबसे ऊंचा स्टैचू है और इस मूर्ति का अनावरण किया है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने। कहाँ पर किया इसे अनवील? तो ये आपको याद रखना है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन? सो ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है और ये कहाँ पे खुलेगा? ये खुलेगा बेंगलुरु शहर में। इसे लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो करंटली इंडिया में एकमात्र कंपनी है जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
Next question, which space agency has launched the JUICE mission to observe the Jupiter planetary system? तो जो JUICE मिशन है इसे लॉन्च किया है यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने। यहाँ पे JUICE की फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, और जो स्पेस क्राफ्ट है इसे एरिन 5 VA260 व्हीकल से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the new Chief Justice of त्रिपुरा हाई कोर्ट? सो त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर है अपरेश कुमार सिंह। त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्टेबलाइजमेंट 2013 में, मेन सीट है इसकी अगरतला, और जो स्टेट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो क्या है? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज़ विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट? किस शहर ने सार्वजनिक परिवहन के साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें पहले नंबर पे है जर्मनी का बर्लिन शहर। मुंबई को इस लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है? 19th पोजीशन मिली है, और इस लिस्ट को इशू किया है टाइम आउट लंदन यूके ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बीन एस्टेब्लिश्ड? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो जो देखिए वल्चर्स हैं उनको संरक्षित करने के लिए इस सेंटर को स्टेबलाइज किया गया। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 हु हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ द लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड? सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो ये दर्जा मिला है तिब्बत को। इंडिया की रैंक इसमें है 66 और इसे इशू किया है फ्रीडम हाउस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यू टाइगर सेंसस रिपोर्ट रिलीज्ड इन द ईयर 2023 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया एट प्रेजेंट? प्रेजेंट में बात करें भारत में टाइगर्स की संख्या कितनी है? 3167। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट डिंडोरी गॉन्ड पेंटिंग, ग्वालियर कारपेट एंड उज्जैन बातिक प्रिंट हैव बीन गिवन GI टैग? सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किस स्टेट के हैं जिन्हें GI टैग मिला है? सो ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। Next question, which political party has been granted the status of a national party by the Election Commission of India? अभी हाल ही में किस राजनीतिक दल को भारत के चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? सो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को मिला है नेशनल पार्टी का स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ द यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? तो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। इसकी जो थीम रही वो है चाइनीज़ विजडम फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023? आंसर इज भुवनेश्वर, इंडिया। सो भुवनेश्वर शहर जो है इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की जो है मेजबानी करेगा। इसमें 4 टीम पार्टिसिपेट करेंगी, इंडिया, लेबनान, मंगोलिया और साथ में वानुआतू। ये एडिशन कौन सा होगा? 3rd। पहला जो एडिशन हुआ था वो मुंबई में 2018 में हुआ था। उसके बाद दूसरा एडिशन हुआ था अहमदाबाद में 2019 में, और अब 2023 में होगा इसका तीसरा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ डिजिटली transacted cities in India in the year 2022 as per the report released by Worldline India? भारत में डिजिटल रूप से लेन देन वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है शीर्ष स्थान पे है? तो इसमें फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर जो है टॉप पोजीशन पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल क्वांटम मिशन टू प्रमोट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट? सो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी जो है वो अभी दी है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट मागी टू डेवलप एन AI पावर्ड सर्च इंजन?
प्रोजेक्ट मैगी जो है इसे लॉन्च किस कंपनी ने किया है? तो इसे गूगल ने जो है फ्रेंड्स लॉन्च किया है। गूगल की बात करते हैं तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है गूगल का कैलिफोर्निया में और इसके फाउंडर थे सर्गी ब्रिन और लैरी पेज। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द संगठन से समृद्धि कैंपेन टू कनेक्ट मार्जिनलाइज्ड रूरल वुमेन विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं देखिए, उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए संगठन से समृद्धि अभियान को शुरू किया है किसने? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज TeleOS-2 सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर? तो ये जो सैटेलाइट है फ्रेंड्स, ये सिंगापुर की सैटेलाइट है जिसे इसरो ने जो है लॉन्च किया है और इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैज़ लॉन्च्ड द मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट स्कीम फॉर द प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन विच स्टेट? किस राज्य में आदिवासी देखिए मंत्री हैं, कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। उन्होंने आदिवासी उत्पादों के प्रचार के लिए जो मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विकास योजना है इसका शुभारंभ किया है। कौन से स्टेट में? मणिपुर में। इस स्कीम का उद्देश्य ये है देखिए कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहते हैं उनको उनके जो भी देखिए प्रोडक्ट्स हैं उनकी खरीदारी हो गई देखिए, साथ ही में जो मार्केटिंग कैपेसिटी है उन सभी को बढ़ाकर उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ विजडन मेंस एंड वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022? सो यहाँ पे देखिए पुरुष और महिला दोनों ही पूछे हैं, अलग अलग भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। राइट आंसर है सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर का नाम स्पेशली ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है इंडिया से जिन्हें इस लिस्ट में जो है जगह बनाई है। सो इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बी कंस्ट्रक्टेड बाय सतलज जल विद्युत निगम, अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑफ इंडिया? तो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना इसका निर्माण किया जाएगा नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप्स लार्जेस्ट एंड पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम याद रखेंगे ओल्कितु-आतु 3 हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री? ये यूरोप का सबसे बड़ा सबसे पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर है और इसे शुरू किया गया है फिनलैंड देश में। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसकी कैपेसिटी है, ये जनरेट करेगा 1600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ बिकम द लार्जेस्ट सिटी इन ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बाय ओवरटेकिंग सिडनी आफ्टर मोर देन 100 ईयर्स? 100 से भी अधिक वर्षों के बाद सिडनी को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा शहर बन गया है वो कौन सा है? मेलबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द बिग कैट्स अलायंस इनिशिएटेड बाय इंडिया? सो भारत की पहल के तहत जो बिग कैट्स अलायंस है इसका भी संस्थापक सदस्य देश कौन सा बना है? आंसर इज नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ प्रोजेक्ट जिसका नाम है संजीवनी? जो संजीवनी परियोजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि फार्मर्स की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करना। तो फार्मर्स को उनके घर पे ही बहुत ही कन्वीनियंट और हाई क्वालिटी की जो लाइफ स्टॉक केयर सर्विसेज यानी जो पशुधन देखभाल सेवाएं हैं उन्हें प्रोवाइड करना। तो इसमें टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनके डोर स्टेप पे उनको कन्वीनियंट जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करना इस परियोजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू सेट अप द एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर ऑब्जर्वेटरी? तो इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित करने की घोषणा की गई है कहाँ पे? महाराष्ट्र स्टेट में। लिगो की फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसका मेन उद्देश्य है इसको सेट करने का कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं स्टडी करना ग्रेविटेशनल वेव्स को।
अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस हैज़ बीन रीनेम्ड एज व्हाट। भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है रैपिडेक्स। इसे नाम दिया है नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first drone company in India to receive Agri Drone subsidy for agriculture drones। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली जो पहली ड्रोन कंपनी बनी है वो कौन सी है? गरुड़ एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स टू कॉम्बैट साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर। इस कैंपेन के तहत वर्ल्ड फेमस साइबर क्राइम वेबसाइट और जो पॉपुलर मेजर हैकर मार्केट प्लेस है, तो उनको यहाँ पे एक तरीके से जो मार्केट प्लेस उनको सीज कर दिया गया है। 100 से भी ज़्यादा जो क्रिमिनल्स हैं वो इस ऑपरेशन के तहत पकड़े भी गए। Next question, External Affairs Minister of India S. Jaishankar has launched the Tulsi Ghat Restoration Project of Varanasi during his visit to which country? तुलसी घाट बहाली परियोजना, ये परियोजना कहाँ पे शुरू की गई? युगांडा में। और जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने युगांडा के विजिट के दौरान ही इस परियोजना को शुरू किया है। युगांडा जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, कैपिटल है यहाँ की कंपाला। युगांडन शिलिंग जो है फ्रेंड्स यहाँ पे है करेंसी। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में से शुरू किया गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देखिए जो है ये एक सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है, जिसको बॉर्डर के जो विलेजेस होते हैं उनको डेवलप करने के लिए इसको शुरू किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, इसके जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाइनल 2024। तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन सा शहर? रियाद जो कि है सऊदी अरेबिया में। ये एक एनुअल इंटरनेशनल कंपटीशन होता है बिटवीन दी वर्ल्ड बेस्ट शो जंपिंग हॉर्सेस। सो जंपिंग हॉर्सेस और जो राइडर्स हैं उनका एक एनुअल इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल एक्सरसाइज, जिसका नाम देखिए है इनियोकोस 2023। तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ग्रीस जो है फ्रेंड्स इसकी मेजबानी करेगा। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी? इंडिया, ग्रीस, यूएसए, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, स्लोवेनिया, साइप्रस और स्पेन। तो ये कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2023। तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। ये कुमार मंगलम बिरला जो हैं ये आदित्य बिरला ग्रुप जो है इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टेबल ऑफ एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023। सो जो एशियन कुश्ती चैम्पियनशिप है ये हुई अस्ताना कजाकिस्तान में, और भारत जो है फ्रेंड्स इसमें है कौन से प्लेस पे? 7th प्लेस पे। भारत ने इसमें टोटल 14 मेडल जीते इंडियन के रेसलर्स ने, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल थे। मेडल टेबल में जो पहले प्लेस पे कंट्री है वो कौन सी है? कजाकिस्तान, जिसने टोटल 20 मेडल्स हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स बिहू डांस हैज़ बीन अवॉर्डेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। किस राज्य के बिहू नृत्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो बिहू आप सभी जानते हैं कि ये असम का जो है वो डांस है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ दी हेल्थ समिट 2023 हेल्ड। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित हुआ है फ्रेंड्स पणजी, गोवा में, और इसकी थीम रही बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। अगला क्वेश्चन है,
Which Indians have been included in the list of 100 most influential people in the world, जिसे टाइम मैगजीन ने रिलीज़ किया है। तो विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया? तो इसमें शामिल हुए हैं फ्रेंड्स SS राजमौली, RRR जो फिल्म है उसके डायरेक्टर हैं शाहरुख खान, इन दोनों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the report released by the Association for Democratic Reforms, who has become the chief minister with the most asset in India, यानी सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी। इनके पास में सबसे ज़्यादा संपत्ति है, आप देख सकते हैं 510 करोड़। और इसे लिस्ट में जो सबसे लास्ट पोजीशन पे जिनके पास में सबसे कम संपत्ति है वो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। इनके पास है 15 लाख रुपए की संपत्ति। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टार्टेड वेटनरी ट्रेनिंग ए हेल्थ प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेरियस इन्फेक्शियस डिसीज इन एनिमल्स। तो वेटनरी ट्रेनिंग ए हेल्थ प्रोग्राम जो है इसे शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन सुहेलवा सेंचुरी ऑफ विच स्टेट। तो जो सुहेलवा अभ्यारण्य है फ्रेंड्स ये आपका है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे टाइगर्स के पहले फोटोग्राफिक एविडेंस मिले हैं। ये जो सेंचुरी है ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कब किया गया था? 1988 में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज रिसीविंग मैक्सिमम AI इन्वेस्टमेंट। सो अगर हम बात करते हैं भारत कौन से स्थान पे है, तो फ्रेंड्स भारत जो है वो इसमें 5वें स्थान पे है। भारत को जो AI स्टार्टअप्स में टोटल इन्वेस्टमेंट मिला है 2022 में वो है $3.24 बिलियन। पहले प्लेस पे जो है वो इसमें अमेरिका है और इसे इशू किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द एनिमल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम एपिडेमिक डिसीजेज। तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किसने किया है? परषोत्तम रूपाला जी ने इसे लॉन्च किया है। APPI का मतलब है एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव और परषोत्तम रूपाला जो है ये मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द एक्सीलेंट कैटेगरी ऑफ टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव इवेल्यूशन रिपोर्ट 2022। सो इसमें बात करते हैं उत्कृष्ट श्रेणी में किस टाइगर रिजर्व को पहला स्थान दिया गया। तो इसमें केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व है फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और तीसरे नंबर पे है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इस रिपोर्ट को इशू किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग 2023। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत इसमें है 77 स्पॉट पे। इस लिस्ट में टॉप किया है वेनेजुएला ने। टर्की की रैंक इसमें 92 है, जर्मनी है 100 पे और जापान 135 पे है, जो कि हैं लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज। भारत की पोजीशन ध्यान रखिएगा और पहले नंबर वाली पोजीशन ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ताइफा 1 इनटू स्पेस। सो ये पहला जो है उनका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि है केनिया का, इसका नाम है ताइफा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग 2023 हेल्ड। इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग का जो पहला सेशन है ये कहाँ पे आयोजित हुआ? सो ये न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स आयोजित हुआ। इंडिया की तरफ से चेयरमैनशिप की एस जयशंकर जी ने, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी बाय द US सीनेट। किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी सीनेट के द्वारा उप रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है राधा अयंगर प्लम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 8th इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग 2023 हेल्ड। 8वां भारत थाईलैंड जो रक्षा संवाद है कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स बैंकॉक थाईलैंड में। इंडिया की तरफ से
चेयरमैनशिप की है इसमें निवेदिता शुक्ला ने, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस 2023 ऑफ G20 हेल्ड। तो G20 का जो रिसर्च और इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन किया गया धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? प्रमोट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द लाइफ ऑफ विच प्लेयर द बायोपिक फिल्म 800 इज मेड। सो ये बायोपिक है 800, इसका नाम है, ये किस खिलाड़ी के जीवन पर बनी है? श्रीलंका के प्लेयर है मुथैया मुरलीधरन, इनके जीवन पे ये बायोपिक फिल्म बनी है 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ अमेरिका मोटो जीपी स्प्रिंट ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो ये जीती है फ्रेंड्स किसने? आंसर इज फ्रांसिस्को बगानिया। ये डुकाटी के जो है रेसर है, उनकी कंट्री है इटली। इन्होंने अमेरिका मोटो जीपी स्प्रिंट ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल जीता। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम फॉर यंग इनोवेटर्स स्टूडेंट्स स्टार्टअप्स एंड अकेडमिक्स। तो 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम इसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? आंसर है कागिसो रबादा। सो कागिसो रबादा ने अचीव किया है टाइटल अपने 64th IPL मैच पे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है? सो 2022-23 में बात करें, अमेरिका जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी असेसमेंट रेटिंग 2023। सो इंडिया ने जो है अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन रेटिंग में टॉप पोजीशन हासिल करी है। इसे इशू किया है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द हुन थाडो कल्चरल फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड। हुन थाडो सांस्कृतिक उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है फ्रेंड्स मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बनी है? राइट आंसर है सुषमा पटेल। सुषमा पटेल जो है मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी ल्यूसी मिशन हैज़ कैप्चर्ड पिक्चर ऑफ जुपिटर ट्रोजन मीटियोर्स। तो जो ल्यूसी मिशन है ये है फ्रेंड्स नासा का। तो नासा ने की बात करें, ल्यूसी मिशन जो है इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था एटलस V401 रॉकेट से। इस मिशन के थ्रू नासा के जो साइंटिस्ट हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं ट्रोजन एस्ट्रॉइड को, जो कि हैं जुपिटर के एस्ट्रॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया सेकेंड जियोथर्मल पावर प्लांट बी सेटअप। भारत का जो दूसरा जियोथर्मल पावर प्लांट है इसे स्थापित किया जाएगा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अब ये सेकेंड देखिए जियोथर्मल प्लांट है, तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, पहला जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? पुगा वैली लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ रिलॉन्च्ड 400 डेज अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम टू प्रोवाइड हायर इंटरेस्ट रेट टू दी कस्टमर्स। अमृत कलश जो ये रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम है इसे रिलॉन्च यानी दोबारा से फिर से शुरू किया है किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट मोंटे कार्लो मास्टर्स 2023। सो मोंटे कार्लो मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब जीता है रशिया के एंड्रे रुब्लेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has inaugurated the International Conference on Defense Finance and Economics 2023। राइट आंसर इज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया है।
ये जो सम्मेलन है फ्रेंड्स कहाँ हुआ था ये भी हमें ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड द ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क टू डेवलप ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम इन इंडिया। ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क इसे जारी किसने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द बॉलर विद मोस्ट हैट्रिक्स इन T20 क्रिकेट। सबसे ज़्यादा हैट्रिक लेने वाले T20 क्रिकेट की गेंदबाज कौन बने हैं, अफगानिस्तान के राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ मेड द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ये जो फंड है देखिए इसके सबसे अच्छा यूज़ किसने किया है, गुजरात स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द न्यू यूरेनियम आइसोटॉप, जिसे नाम दिया है यूरेनियम 241। तो इसकी खोज की है जापान देश के रिसर्चर्स ने। तो न्यूक्लियर फिजिस्ट की एक टीम थी, उन्होंने डिस्कवर किया प्रीवियसली अननोन यूरेनियम का आइसोटॉप जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और इसका मास है 241। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2023। तो मार्च महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और रवांडा की हेनरिटे इशिम्बे ने। सो इन्होंने जीता है मेंस कैटेगरी में और इन्होंने जीता है फ्रेंड्स वुमेंस कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू MD and CEO ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। राइट आंसर इज संजय अग्रवाल। AU फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्टेब्लिशमेंट 1996 में हुई, हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम एपिडेमिक डिसीज। पशुओं को महामारी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ को लॉन्च किसने किया, पुरुषोत्तम रुपाला जी ने इसे लॉन्च किया है। ये फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट ओलियंस मास्टर 2023। तो मेंस सिंगल का टाइटल जीता है इंडिया के प्रियांशु रजावत ने। इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स टूर्नामेंट का कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में, और ये एडिशन कौन सा था, 11th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has topped the front runner category in the state energy efficiency index 2021-22। तो फ्रंट रनर श्रेणी में टॉप पोजीशन पे है अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। तो इसलिए आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसी में ध्यान रखेंगे, देखिए फ्रेंड्स इसको इशू किसने किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसे इशू किया है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। तो हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसकी मेजबानी किसने की है, चेन्नई जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द युवा पोर्टल टू कनेक्ट यंग स्टार्टअप्स। युवा पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो। सो ये जो बुक है इसके लेखक कौन है, ये बुक लिखी है बोरिया मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाफ़र मीर अब्दुल्ला हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही। अभी हाल ही में जाफ़र मीर अब्दुल्ला जी का निधन हो गया, ये नवाब थे लखनऊ के। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। टेस्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का टाइटल किसने जीता, और दूसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया गया। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।